हर हर महादेव दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, महादेव अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। जब भी उनका कोई भक्त उन्हें याद करे, महादेव तुरंत दौड़े चले आते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों पर भेदभाव नहीं करते, फिर वह कैसा भी इंसान हो, देवी देवता हो या फिर कोई भी जानवर हो। बस महादेव को सच्ची श्रद्धा से याद करो और महादेव अपने भक्त के पास खींचे चले आते हैं। कुछ ऐसा ही घटा हरियाणा के इस छोटे से गांव में। हम बात कर रहे हैं लखनपाल जी की। दरअसल दोस्तों, लखनपाल जी ने कई गाय भैंसे पाली थी, परंतु उनमें बहुत ही प्रिय बैल था जिसका नाम उन्होंने मोती रखा था। लखनपाल जी अपने बैल के एक आदत से बहुत ही खुश रहते थे। दरअसल जब भी वे अपने बैल को खेत पे लेकर जाते थे, तो उनके बैलों में से मोती नाम का ये बैल सदैव शिव मंदिर रुक जाया करता था, जैसे मानो भगवान शिव की पूजा वो कर रहा हो और भगवान शिव को याद वो कर रहा हो। कभी कभी तो लखनपाल जी को समझ नहीं आता कि आखिर यह बैल है या कोई इंसान। मंदिर के द्वार पर कुछ देर खड़े रहने के बाद वे वापस खेत की ओर अन्य बैलों के साथ आ जाता। दोस्तों, लखनपाल जी को एक आदत थी। लखनपाल जी मीठा खाने के बड़े शौकीन थे, इसलिए जब भी वे अपने बैलों के साथ वापस घर की तरफ आते तो मिठाई की एक पुड़िया ले लेते जिसमें 2 लड्डू रहते थे। जब भी वे लड्डू खाते तो उस पुड़िया को वे आंगन में फेंक देते थे। उन्हें यह बात पता नहीं थी कि उनके बैल मोती को भी मीठा पसंद है, और वह जो पुड़िया लखनपाल जी आंगन में फेंक देते, मोती चुपचाप आता और उस पुड़िया को चाटता और साथ ही उस पुड़िया को खा भी जाता था। लखनपाल जी के जीवन में कुछ समय तक बिल्कुल सही चल रहा था। लगभग 1 साल बाद अचानक मोती नाम का जो बैल था वह जमीन पर गिर पड़ा। सांस तो वह ले रहा था, परंतु उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लखनपाल जी ने तुरंत जानवरों के चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने जब बैल को देखा तो काफ़ी देखने के बाद उसे समझ में नहीं आया, और उसके पास कुछ खास उपकरण भी नहीं थे, क्योंकि गांव में आधुनिक उपकरण आसानी से नहीं मिल पाते थे। अब लखनपाल जी ने देखा कि मोती का इलाज हर हाल में नहीं हो सकता, तो वे बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें पता था कि उनका बैल मोती अक्सर भगवान शिव के दर्शन के लिए जाता था। उन्होंने तुरंत एक भगवान शिव की फोटो अपने बैल मोती के सामने रख दी और रोते रोते भगवान शिव को याद करते हुए बोले, हे प्रभु, जब मेरा बैल मोती एकदम स्वस्थ था, वह हमेशा आपके दरबार में माथा टेकने आता था। हे प्रभु, इस निस्वार्थ अपने भक्त को जिंदा कर दीजिए, भले ही बदले में मेरे प्राण ले लीजिए। इस तरह दूसरा दिन भी बीत गया और मोती नाम का वह बैल उसी तरह आंगन में पड़ा रहा और बस किसी तरह वे सांसें ले रहा था। अगली सुबह अचानक से घर के बाहर लखनपाल जी को एम्बुलेंस का सायरन आता है। जब उन्होंने बाहर देखा तो बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। दरअसल ये गाड़ी पशु चिकित्सालय वाहन थी, जिसके अंदर तमाम वह सुविधाएं थी जो उस समय मोती बैल को चाहिए थी। जब लखनपाल जी ने उनसे पूछा कि आखिर कैसे आपको हमारे बैल के बारे में पता लगा, तो उनमें से एक डॉक्टर ने बताया कि हम अक्सर वीकली निसहाय जानवरों की सहायता के लिए भ्रमण पर निकलते हैं। किसी ने हमें यहाँ बताया कि आपका बैल भी बीमार पड़ा है, तो हम यहाँ चले आए। आनन फानन में मोती को एम्बुलेंस पर ले जाया गया और जब चेकअप इत्यादि हुआ तो उन्होंने पाया कि मोती बैल के पेट पर
थैलियाँ जमा हो गई थी जो मोती को सांस लेने में तकलीफ दे रही थी, जिस कारण से मोतीबेल खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तुरंत उसका इलाज हुआ और मोतीबेल के पेट पर एक चीरा लगाकर उन थैलियों को निकाला गया। उन थैलियों को देखकर लखनपाल जी समझ गए थे कि आखिर मैंने क्या गलती करी है। लखनपाल जी सोचने लगे कि काश मैं अपनी खाई हुई मिठाइयों की थैलियों को कूड़ेदान में डालता, तो आज मेरे बैल मोती को ये दिन न देखना पड़ता। किसी तरह भगवान शिव की कृपा से मोतीबेल फिर से खड़ा हो गया और लखनपाल जी ने महादेव को इसके लिए शुक्रिया अदा किया और फिर से मोतीबेल महादेव की कृपा से चलने फिरने लगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कथा हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।